यह कहानी है उस मैच की जब भारतीय क्रिकेट में एक क्रांति की शुरुआत हुई थी। इस फाइनल मैच में भारतीय कप्तान सहित आधी टीम चंद पैसों के लिए बिक चुकी थी। तब सचिन तेंदुलकर और सौरव गांगुली ने एक ऐसी बेमिसाल पारी खेली कि उन गद्दारों के अरमानों पर पानी फिर गया। परंतु बिके हुए खिलाड़ियों ने मैच में कुछ ऐसा कर दिया कि यह मैच आखिरी ओवर तक पहुंच गया। तब सचिन और गांगुली ने कैसे अपनी टीम से बगावत करके यह फाइनल जिताया। पर उससे पहले हमारी मेहनत के लिए एक लाइक जरूर करें। निधास ट्रॉफी का फाइनल भारत और श्रीलंका के बीच खेला जाना था। कप्तान अजहरुद्दीन ने टॉस जीतकर पहले बैटिंग करने का फैसला किया। भारत के लिए सौरव गांगुली और सचिन तेंदुलकर मैदान पर आते हैं, तो वहीं श्रीलंका के लिए पहला ओवर प्रमोदया विक्रमासिंघे लेकर आए और उनकी पहली गेंद पर गांगुली ने लेग साइड में शॉट खेलकर अपना और अपने टीम का खाता खोला। उसके तुरंत बाद उसी ओवर में सचिन तेंदुलकर ने भी टैप करके सिंगल चुरा लिया। इस जोड़ी की सबसे बड़ी खासियत यह थी कि ये दोनों खिलाड़ी एक साथ रन नहीं बनाते थे और तीसरे ओवर में सौरव गांगुली ने एक बेहतरीन कवर ड्राइव चौका लगाया। फिर चौथे ओवर में सचिन ने निरोशन की गेंद को हवा में खेलकर दौड़कर 2 रन ले लिया। भारतीय टीम ने 4 ओवर में 23 रन बना लिया था। आज सचिन तेंदुलकर जिस तरह से लगातार स्ट्राइक रोटेट कर रहे थे, उसे देख कमेंटेटर भी हैरान थे कि हमेशा से बिजली की रफ्तार से खेलने वाले सचिन इतने शांत क्यों लग रहे हैं। परंतु किसको पता था कि सचिन अपने अंदर कुछ ठान के आए हैं, क्योंकि इस मैच से ठीक पहले सचिन को पता चला कि यह मैच पहले से ही फिक्स हो चुका है। इसीलिए उन्होंने गांगुली के साथ मिलकर एक प्लान बनाया कि हम दोनों आखिरी तक बल्लेबाजी करेंगे और उन गद्दारों को बैटिंग करने का मौका ही नहीं मिलेगा। तभी सौरव गांगुली ने एक तगड़ा प्रहार किया और भारत ने 6 ओवर में बिना कोई विकेट गंवाए 33 रन बना लिया था। अगले ही ओवर में सचिन पुल करके एक चौका लगाते हैं। मानो फिक्सिंग वाली बात सचिन को सता रही थी। उसी के गुस्से में वो श्रीलंकाई गेंदबाजों पर जमकर टूट पड़े। भारतीय टीम ने 7 ओवर में 41 रन बना लिया था। सचिन सौरभ पूरी तरह से इस मैच पर पकड़ बनाए हुए थे, तो वहीं बाहर बैठे कुछ गद्दार खिलाड़ियों की सांसें रुकी पड़ी थी। 8वां ओवर एक बार फिर से निरोशन लेकर आते हैं। सचिन उन पर प्रहार करने गए, लेकिन शॉट मिस हो जाता है। सचिन को इस बात का मलाल था, इसीलिए अगली गेंद पर लेग साइड में मारने गए, पर गेंद सीधा फील्डर के हाथों में चली गई। परंतु उसके बाद सचिन ने आगे निकलकर कवर के ऊपर से बेहद शानदार चौका मारकर अपना दम दिखाया। सचिन तेंदुलकर और सौरव गांगुली ने श्रीलंका को बेबस कर दिया था। भारतीय टीम 10 ओवर की समाप्ति पर बिना कोई विकेट गंवाए 61 रन बना लेती है। सचिन तेंदुलकर अपने प्लान के मुताबिक बल्लेबाजी करके स्कोर बोर्ड को मेंटेन रख रहे थे। सचिन पसीने से लथपथ हो चुके थे, लेकिन उनके काम की अभी तो शुरुआत ही हुई थी और तभी 11वें ओवर में विक्रमासिंघे को पॉइंट की दिशा में गैप निकालकर बेहतरीन चौका जड़ दिया। श्रीलंकाई कप्तान तो शुरुआत में ही हार मान गया था। फिर 12वें ओवर में उसने गेंदबाजी में बदलाव करके धर्मसेना के हाथ में गेंद थमाई, क्योंकि अब तक इन दोनों खूंखार बल्लेबाजों के सामने श्रीलंकाई गेंदबाजी पूरी तरह से ध्वस्त हो चुकी थी। लेकिन धर्मसेना की आखिरी गेंद पर सौरव गांगुली ने आगे निकलकर मिड विकेट की दिशा में चौका मारकर उनकी भी औकात बता दिया। भारतीय टीम ने 12 ओवर में 76 रन बना लिया था। परंतु इसके बाद सचिन ने कुछ ऐसा किया कि सभी हैरान हो गए, क्योंकि सचिन तेंदुलकर ने 13वें ओवर की तीसरी गेंद पर विक्रमासिंघे को आगे निकलकर पुल करके छक्का लगा दिया। यह इस पारी का पहला छक्का था, जिससे दर्शक खुशी से झूमने लगे। पूरे स्टेडियम में सचिन सचिन के नारे लगने लगे, क्योंकि उनकी 5वीं गेंद पर मिड ऑन के ऊपर से चौका जड़ दिया। इस तबाही भरी पारी से सचिन ने अपना 50 भी पूरा कर लिया। सचिन ने सिर्फ 38 गेंदों में ही अपना 50 जमाया था। इन दोनों को अच्छे से पता था कि आज इतने से काम नहीं बनने वाला है। 13 ओवरों में भारत ने 88 रन बना लिया था। तभी 15वें ओवर में सौरव गांगुली ने क्रीज से बाहर आकर मुथाया मुरलीधरन को सामने की तरफ छक्का मारकर टीम के स्कोर को 100 रनों के पार पहुंचा दिया। ये सिर्फ रन नहीं थे, ये एक स्टेटमेंट था कि हमारे देश पर आंच आएगी तो हम जरूर खड़े होंगे। उधर जो गद्दार खिलाड़ी स्टेडियम में बैठे हुए थे, उनको समझ नहीं आ रहा था कि आखिर ये दोनों कर क्या रहे हैं। 100 रनों की पार्टनरशिप कर बैठे हैं, अब क्या करना चाह रहे हैं, अब आउट क्यों नहीं हो रहे हैं। लेकिन उन गद्दारों को क्या पता था कि उनकी काली करतूत के बारे में इन दोनों को पता हो गया है। और फिर अगली गेंद पर गांगुली ने सम्मान दिया, जो अक्सर देखा नहीं जाता है। लेकिन आज तो इन दोनों की यही प्लानिंग थी कि कैसे भी कर पिच पर रुका जाएगा। सचिन सौरभ ने मिलकर सिर्फ 15 ओवरों में ही स्कोर को 104 रनों तक पहुंचा दिया था। बावजूद संयम के साथ बैटिंग कर रहे थे, ताकि उन गद्दारों को भारत के हराने की मंशा पूरी नहीं हो सकी।
इसीलिए इन दोनों ने अगले 5 ओवरों तक संभल कर बल्लेबाजी करी। हर गेंद को बारीकी से खेला और सिर्फ सिंगल डबल ही चुराया। जिन गेंदबाजों को दौड़ा दौड़ा कर पीट रहे थे उनके खिलाफ अब शांत हो गए थे और इस दौरान कोई बाउंड्री भी नहीं मारे, जिससे सिर्फ 30 गेंदों में ही 19 रन आ सका। और अब 20 ओवर की समाप्ति पर भारतीय टीम बिना कोई विकेट गवाए 123 रन बना लेती है। 21वें ओवर में सौरभ गांगुली ने चालाकी से शॉट खेलकर दौड़कर 3 रन ले लिया। ये दोनों ही बल्लेबाज जिस तरह से उनका मजाक बना रहे थे वो सभी लोग हैरान परेशान हो चुके थे, क्योंकि जब उनके खिलाड़ी बाउंड्री पर लगते तो ये दोनों सिंगल डबल का खेल खेलने लगते और जब उसका कप्तान रणतुंगा आगे लगाता तो ये लोग बाउंड्री में डील करने लगते। 15 ओवरों के पावर प्ले में इन्होंने तबाही मचा कर रखा था। फिर अगले 5 ओवर शांति से खेला और अब फिर से उनके साथ मजाक कर रहे थे और फिर सौरभ गांगुली ने अगली गेंद पर सिंगल लेकर अपनी 50 भी पूरी कर लिया। लेकिन आज तो दोनों ने ठान लिया था कि हम दोनों 50 ओवर तक बल्लेबाजी कर ही मानेंगे, ताकि ड्रेसिंग रूम में बैठे फिक्सरों की बैटिंग ही नहीं आ सके और हम दोनों बैटिंग से ही इतने ज्यादा रन मार दें कि उनकी आने की जरूरत ही नहीं पड़े। उसी ओवर में मुथैया को सचिन ने कट करके बेहतरीन चौका मार दिया। सोचो, मुथैया मुरलीधरन जैसा महान गेंदबाज भी आज इनके सामने बेबस दिखाई दे रहा था। उसकी फिरकी का जादू कहीं खत्म हो गया था। कभी आगे निकल कर खेलते तो कभी क्रीज के अंदर से खेलते। दोनों हर बाउंड्री लगाने के बाद आपस में बात कर रहे थे ताकि रनों के बहाव में कोई भी खिलाड़ी गलत शॉट न खेल दे। अब आलम ऐसा आ गया कि श्रीलंकाई कप्तान और जयसूर्या सोचने पर मजबूर हो गए थे। ये दोनों बीच मैदान में ही आपस में बात कर रहे थे कि आखिर अब किया क्या जाए। इतने ओवर बीत चुके हैं, सभी गेंदबाज इस्तेमाल हो गए, आखिर अब क्या करेंगे। परंतु जितना टेंशन श्रीलंकाई खेमे में था उससे भी ज्यादा टेंशन भारतीय ड्रेसिंग रूम में था। अब हार मानकर जयसूर्या खुद गेंदबाजी करने के लिए आ गए, क्योंकि इस पूरे टूर्नामेंट में जयसूर्या अब तक 7 महत्वपूर्ण विकेट चटका चुके थे। उनको संभल कर खेलने की जरूरत थी और इन दोनों ने ठीक वैसा ही किया। उसके बाद गेंदबाजी में एक और बदलाव देखने को मिला। अरविंदर डिसिल्वा के हाथ में गेंद थमा दिया, यानी अब रणतुंगा को पता हो गया था कि हमारे मेन गेंदबाज अब कुछ नहीं कर सकते। इन पार्ट टाइम गेंदबाजों से गेंदबाजी करानी पड़ेगी। अब आप ही सोचो, श्रीलंका के बल्लेबाज गेंदबाजी कर रहे थे। यह देखने के बाद जो भारतीय ड्रेसिंग रूम में फिक्सर बैठे थे उनकी जमीन से पैर ही खिसक गई। स्टेडियम में निदास ट्रॉफी के फाइनल जीतने से पहले जीत का जश्न मन रहा था, परंतु किसको पता था कि अभी तो मैच का असली ट्विस्ट बाकी है। अब भारतीय टीम ने 150 का स्कोर भी पार कर लिया। एक तरफ सचिन तो दूसरी तरफ गांगुली उनकी हवाइयां उड़ा रही थी। 27वें ओवर में डिसिल्वा को सौरभ गांगुली ने कूदकर उसके ऊपर से 6 मार दिया। जैसे ही बड़ा हिट लगाते अगली गेंद पर सूझबूझ से बैटिंग करते थे। भारत ने 30 ओवर की समाप्ति पर बिना कोई विकेट गवाए 173 रन बना लिया था। अब सचिन तेंदुलकर और सौरभ गांगुली ने इस पूरे मैच में श्रीलंकाई गेंदबाजों पर दबाव बनाकर रखने का प्रयास कर रहे थे, क्योंकि अब आधे से ज्यादा मैच खत्म हो चुका था। इन दोनों के सामने इनके गेंदबाज हताश हो चुके थे। ये दोनों ही खिलाड़ी अपने शतक की तरफ तेजी से आगे बढ़ रहे थे। तभी रणतुंगा ने 32वें ओवर में गेंदबाजी में एक बड़ा बदलाव करते हुए उफुल चंदाना को गेंद थमा दिया। लेकिन जब आज बड़े से बड़ा गेंदबाज कुछ नहीं उखाड़ पाया तो एक क्या ही कर पाता। तभी वो ऐतिहासिक पल आता है जिसका इंतजार सभी दर्शक बहुत ही बेसब्री से कर रहे थे। 35वें ओवर में सचिन तेंदुलकर ने शॉट खेला और उनका ऐतिहासिक शतक पूरा हो जाता है। सचिन के लिए यह पारी कितनी जरूरी थी उनकी शक्ल पर सुकून बयां कर रहा था, क्योंकि सचिन आज सोच कर आए थे कि हमें पूरा 50 ओवर खेलना है। यह कितनी बड़ी बात होती है और जब आप मैदान पर आओ तो ठीक ऐसा ही हो रहा हो तो यह बहुत ही बड़ी बात होती है। ऐसे हालात में ये पारी यादगार साबित होने वाली थी, क्योंकि यह निदास ट्रॉफी का फाइनल मैच भी था। इसके बाद सचिन ने इशारा करके बताया कि साले, जब तक मैं क्रीज पर हूँ तुम कभी भी सफल नहीं हो पाओगे। तुम देश के गद्दारों का तोड़ मैं निकालूंगा। तुम्हारी काली करतूत पर पानी फेरने का काम मैं करूंगा। 36वें ओवर में टीम ने 200 रनों का आंकड़ा भी पूरा कर लिया। मुथैया मुरलीधरन फंसाने का पूरा प्रयास कर रहा था, लेकिन उसके हर सवाल का तोड़ ये दोनों निकाल ही रहे थे। तभी सचिन तेंदुलकर ने उसी ओवर में क्या बेहतरीन 6 मारा। 38 ओवरों में भारत का स्कोर 221 रन होता है। उससे भी बड़ी बात, कोई विकेट नहीं गंवाया था। यह रिकॉर्ड ब्रेकिंग पार्टनरशिप थी, क्योंकि जैसे ही 226 रन यह टीम बनाती है विश्व की सबसे बड़ी पार्टनरशिप हो जाती है। अब सोचो, जिन्होंने मैच फिक्स किया होगा उनका क्या हाल हुआ होगा। परंतु कहानी यही खत्म नहीं होती है, क्योंकि अभी भी इस पारी का 10 ओवर साथ में एक पारी और भी बाकी थी।
40 ओवर बाद भारतीय टीम का स्कोर 232 रन होता है बिना कोई विकेट गवाए। सौरव गांगुली अपने शतक से मात्र 2 रन दूर होते हैं। जब से सौरव गांगुली अपने शतक के करीब आए थे वो संभल कर बल्लेबाजी कर रहे थे, परंतु उस दौरान सचिन तेंदुलकर खुलकर बल्लेबाजी कर रहे थे। वो बड़े बड़े शॉट्स लगा रहे थे ताकि सौरव गांगुली पर दबाव न आ सके और वो आसानी से अपनी सेंचुरी पूरी कर ले। अब इन दोनों की धीमी बल्लेबाजी को देखते हुए कमेंटेटर भी बोल उठे कि सारे विकेट्स हाथ में होने के बावजूद भी ये दोनों इतनी धीमी क्यों बल्लेबाजी कर रहे हैं, क्योंकि इनको पता नहीं था कि यह मैच फिक्स हो चुका है और इन दोनों की प्लानिंग है कि हम दोनों कैसे भी करके 50 ओवर तक बल्लेबाजी करेंगे। अब दिक्कत की बात यह थी कि सचिन अगर यहाँ पर आउट हो जाते तो अब जो बल्लेबाज आता वो भारत के लिए नहीं बल्कि श्रीलंका के लिए बल्लेबाजी करता। खैर सचिन तेंदुलकर आउट होने से बच जाते हैं। अब सौरव गांगुली 42वें ओवर में एक शॉट्स खेलते हैं और शॉट्स खेलते ही उन्होंने अपना शतक पूरा कर लिया। यह एक बेहतरीन पारी थी और जैसे ही शतक पूरा होता है सौरव गांगुली ने आगे आकर सिक्स मारा, क्योंकि अब ये दोनों ही खिलाड़ी गद्दारों के मंसूबों पर पानी फेर चुके थे। इन दोनों ने इतनी शानदार बल्लेबाजी करी कि भारतीय टीम का स्कोर 43 ओवर बाद 250 रन हो जाता है। वनडे क्रिकेट इतिहास की यह 250 रनों की पार्टनरशिप सबसे बड़ी पार्टनरशिप होती है। इतनी बड़ी पार्टनरशिप कोई भी ओडीआई के इतिहास में नहीं किया था। अगर यह पारी पसंद आ रही हो तो कमेंट में अपनी राय जरूर दीजिएगा। परंतु अब जो होने वाला था उसको देखने के बाद किसी को बर्दाश्त नहीं हुआ, क्योंकि सचिन तेंदुलकर 44वें ओवर में जयसूर्या की गेंद पर कट करने के प्रयास में अपना विकेट दे बैठे। सचिन के इस महान पारी के लिए पूरा स्टेडियम खड़े होकर तालियां बजा रहा था। तालियों की गड़गड़ाहट से पूरा स्टेडियम गूंज रहा था। सचिन की शानदार 128 रनों की पारी की वजह से ही उन गद्दारों के मंसूबे पर पानी फिर गया था। यहाँ से सिर्फ 6 ओवरों का खेल बाकी था। अब फिक्सर अजहरुद्दीन क्रीज पर आते हैं। जी हाँ, फिक्सर अजहरुद्दीन। तभी 45वें ओवर में मुथैया मुरलीधरन ने सौरव गांगुली को भी अपनी जाल में फंसा लिया। सौरव गांगुली 109 रन बनाकर पवेलियन चल दिए। अब दोनों ओपनर शतकवीर खिलाड़ी पवेलियन जा चुके थे। अब मैदान पर आए अजय जडेजा। भारतीय टीम 45 ओवर की समाप्ति पर 2 विकेट के नुकसान पर 256 रन बना चुकी थी और यहाँ से 5 ओवरों का खेल बाकी था, यानी अब बैटिंग ताबड़तोड़ देखने को मिलने वाली थी। सबको उम्मीद थी कि कप्तान अजहरुद्दीन एक बेहतरीन पारी खेलकर एंडिंग देंगे, लेकिन उपल की गेंद पर अजहरुद्दीन बहुत ही बेशर्मी से अपना विकेट दे देते हैं। एक बार इस विकेट को अपनी आंखों से अच्छे से देखिए, कैसे कोई खिलाड़ी इस गेंद पर इस तरह आउट हो सकता है। यह देखने से ही पता लग रहा था कि यह मैच पहले ही अजहरुद्दीन फिक्स कर चुके थे। खैर इनके जाने के बाद रॉबिन सिंह मैदान पर आते हैं और आते ही पहले तो एक चौका लगाया और फिर इसी ओवर की आखिरी गेंद पर उन्होंने एक और चौका जड़कर बता दिया कि मैं तो इसी तरह बल्लेबाजी करूंगा। अब रणतुंगा ने 48वें ओवर के लिए कुमार धर्मसेना को गेंदबाजी के लिए बुलाया। यह सोचकर कि सचिन सौरव के जाने के बाद अब एक गेंदबाज इन पर दबाव बनाने का प्रयास करेंगे, परंतु उसका दाव ठीक उल्टा पड़ गया, क्योंकि अजय जडेजा ने 2 बेहतरीन छक्के जड़कर स्कोर बोर्ड को 293 रनों तक पहुंचा दिया। अजय जडेजा ने इस ओवर में शानदार बल्लेबाजी करी थी। अब पारी का 2 ओवर और बाकी था। सबको लगा जिस तरह से ये दोनों खेल रहे हैं बहुत रन कूटेंगे, लेकिन 49वें ओवर में सनत जयसूर्या ने शानदार गेंदबाजी करके इन दोनों को बांध कर रखा और उसी के दबाव में रॉबिन सिंह रन आउट हो जाते हैं। इनके आउट होने से कम 10 से 12 रन कम हो जाता है। इतना ही नहीं, जयसूर्या ने आखिरी गेंद पर अजय जडेजा को भी बोल्ड करके भारतीय टीम को कम से कम स्कोर पर रुकने पर मजबूर कर दिया था। अब आखिरी ओवर की पहली गेंद पर भारतीय टीम ने 300 रनों का आंकड़ा भी छू लिया, यानी भारतीय टीम 300 रन बना चुकी थी। अभी भी 5 गेंदें बाकी थी। इसके बाद अगरकर और ऋषिकेश ने मिलकर आखिरी ओवर में 9 रन बना लिया, जिससे भारतीय टीम 50 ओवर की समाप्ति पर 307 रन का विशाल टारगेट सेट कर देती है। यह टारगेट तो बहुत बड़ा था, पर दिक्कत इस बात की थी कि कहीं हमारे खिलाड़ी गद्दारी जो कर रहे हैं वो गद्दारी कर न दे। तो अब देखना यह है कि क्या भारतीय गेंदबाज सचिन तेंदुलकर और सौरव गांगुली की इस ऐतिहासिक पारी को जीत में तब्दील कर पाएंगे कि कहानी कहीं और मोड़ ले लेगी। इनिंग्स ब्रेक के बाद श्रीलंका की तरफ से सनत जयसूर्या और रमेश कालू वितरडा क्रीज पर उतरते हैं। और यदि वीडियो पसंद आ रही हो तो वीडियो को एक लाइक जरूर कीजिएगा। अब देखो, एक तो उस समय श्रीलंकाई बल्लेबाज ऑलरेडी दुनिया में अपनी दहशत फैलाए हुए थे। इनके पास ऐसे बल्लेबाज थे जो सामने वाले गेंदबाजी को पल भर में ध्वस्त कर देते थे। तो वहीं दूसरी तरफ आज माहौल भी कुछ अलग था,
क्योंकि भारतीय टीम में कुछ अपने ऐसे खिलाड़ी थे जो टीम के साथ गद्दारी कर सकते थे। यानी आज माहौल एकदम विपरीत होता है। ऐसे विपरीत हालात में मैच की पहली गेंद अजीत अगरकर डालते हैं और पहली गेंद पर जयसूर्या ने अपना खाता खोल लिया। अजीत अगरकर की स्विंग दुनिया भर में तबाही मचा चुकी थी, परंतु आज किसी भी खिलाड़ी पर भरोसा नहीं था और दूसरे ही ओवर में देखने को भी मिल गया, क्योंकि यहाँ से अगले कुछ ओवरों तक लगातार बाउंड्री आई। जिस बात का डर सचिन को सता रहा था वो पल आ चुका था और एक आसान सा चौका फील्डर ने जाने दिया। ये देखने के बाद किसी को समझ नहीं आ रहा था आखिर कौन इस मैच को फिक्स किया है। इन दोनों सलामी बल्लेबाजों ने इतनी शानदार बल्लेबाजी करी कि श्रीलंका को एक सदी की शुरुआत दिला दी। यहाँ से हर ओवर में एक चौका ये लोग जरूर ही मार रहे थे। जब भी कुछ खिलाड़ी एक साथ इकट्ठा होते सचिन की धड़कनें बढ़ने लगती और बढ़े भी क्यों नहीं। पिछले कुछ ओवरों से लगातार हर ओवर में बाउंड्री पर बाउंड्री आए जा रही थी और छठे ओवर में भी जयसूर्या और भी खतरनाक साबित होकर पहला छक्का चढ़ दिया। इतना नहीं, इस छक्के के बाद एक चौका भी मार दिया, परंतु सातवां ओवर एक बार फिर से अजीत अगरकर लेकर आते हैं और उनकी पहली गेंद पर जयसूर्या ने लेग साइड में चौका मारकर बता दिया कि यह मैच तुमको इतनी आसानी से जीतने नहीं देंगे। फिर इनकी चौथी गेंद पर भी चौका जड़कर श्रीलंका की स्कोर को 50 रन तक पहुंचा दिया। ये दोनों बल्लेबाज पूरी तरह से सेट हो चुके थे, लेकिन तभी कुछ ऐसा हुआ कि स्टेडियम खुशी से झूम उठा, क्योंकि यहाँ पर भारतीय टीम को विकेट की दरकार थी और 9वें ओवर में अजीत अगरकर की गेंद पर जयसूर्या एक शॉट को हवा में खेल देते हैं और नीचे खड़े थे सौरभ गांगुली और जैसे ही उस कैच को पकड़ते हैं उनके खुशी का ठिकाना नहीं रहा, मानो उन्होंने पूरा मैच ही मुट्ठी में कर लिया हो। भारत को पता था अगर जयसूर्या रुक जाते तो कितनी बड़ी पारी खेल देते। खैर, अब जयसूर्या 32 रन बनाकर पवेलियन जा रहे थे। इनके जाने के बाद अब अरविंद डिसिल्वा मैदान पर आते हैं और आते ही क्या बेहतरीन शानदार चौका मारकर बता दिया कि यहाँ हम आसानी से हार नहीं मानेंगे। विकेट भले ही गिरेगा पर हम इसी अंदाज से खेलेंगे। 10 ओवर की समाप्ति पर श्रीलंका ने 61 रन बना लिया था, यानी श्रीलंका का रिक्वायर्ड रन रेट एकदम सही चल रहा था और 11वें ओवर की पहली गेंद पर डिसिल्वा ने अगरकर को चौका जड़ दिया। रन गति की रफ्तार लगातार बढ़ती जा रही थी। इसी ओवर में कालू वितरवा ने भी चौका मारकर इस ओवर को बड़ा बना दिया, परंतु अभी भी एक गेंद बाकी थी और अगरकर ने वापसी करके कालू वितरवा को बोल्ड करके गेम में वापसी करा दिया। भारतीय टीम के लिए यह बहुत ही बड़ी सफलता थी। कालू वितरवा 24 रन बना सके। अब 13वें ओवर में भारतीय टीम ने गेंदबाजी में एक बदलाव करके अनिल कुंबले को गेंदबाजी एंड पर लगाया और फिर जो हुआ किसी ने सोचा नहीं था। अनिल कुंबले भारतीय टीम के बहुत ही मजबूत कड़ी थे, खास करके गेंदबाजी में, परंतु अरविंद डिसिल्वा ने इनकी पहली गेंद को हवा में खेल दिया और उस पर चौका मिल जाता है। डिसिल्वा इनके पहले ओवर की पहली गेंद से इन पर दबाव बनाना चाह रहे थे और इसीलिए चौथी गेंद पर भी बाउंड्री के पार भेज दिया। जैसे रन रेट थोड़ा से भी कम होता ये दोनों प्रहार कर देते और फिर उसके बाद सूझबूझ से पारी को आगे बढ़ाने लगते। अगर इसी तरह पारी आगे बढ़ती तो भारतीय टीम की मुश्किलें बढ़ जाती। उनके साथी अतापत्तू ने भी अगले ही ओवर में चौका लगा दिया। अब तो मानो रन दोनों तरफ से पानी की तरह बह रहे हो, लेकिन 15वां ओवर एक बार फिर से अनिल कुंबले लेकर आए और इस ओवर में तो पूरा मैच ही पलट गया, क्योंकि डिसिल्वा ने पहली गेंद पर स्वीप करके चौका मार दिया। फिर उनकी दूसरी गेंद को मिड विकेट और मिड ऑन के बीच में से चौका निकाल लिया। यह बेहद ही शानदार दर्शनी चौका था। डिसिल्वा जिस तरह से बल्लेबाजी कर रहे थे मानो वो मैच को जीता कर ही मानेंगे, जिससे श्रीलंका टीम मात्र 14.2 ओवरों में 2 विकेट के नुकसान पर 100 रन बना लेती है। दर्शकों में जोरों का शोर देखने को मिल रहा था। श्रीलंकाई दर्शक खुशी से झूम रहे थे। अब अनिल कुंबले पर दबाव ज्यादा हो गया था और जैसे ही अगली गेंद डाली शानदार बाउंड्री मारकर लगातार 3 गेंदों पर उनकी 3 चौके निकाल लिया। अरविंद डिसिल्वा ने सिर्फ 19 गेंदों में 34 रनों की ताबड़तोड़ पारी खेल दी थी। इस वक्त भारत 100 रन भी नहीं बना पाया था, तो एक कुंबले पूरी तरह से डर चुके थे। उधर सचिन भी हैरान परेशान दिख रहे थे, लेकिन अगली गेंद पर कोई रन नहीं आया। परंतु डिसिल्वा जब 5वीं गेंद पर स्वीप करने गया तो गेंद हवा में चली गई। सचिन कैच के लिए दौड़े पर पकड़ नहीं सके। उसके बाद भारतीय कप्तान अजहरुद्दीन ने गेंदबाजी में एक और बदलाव करके हरभजन सिंह को बुलाया। 16वें ओवर के बाद से हरभजन सिंह जब से गेंदबाजी एंड पर आए थे, श्रीलंकाई बल्लेबाजों पर दबाव जरूर बना था और ये दोनों लगातार उन पर दबाव बनाए जा रहे थे। और 20वें ओवर में हरभजन सिंह ने अतापत्तू के खिलाफ जोरदार अपील किया, परंतु अंपायर ने आउट नहीं दिया। लेकिन जब रिप्ले में देखा गया तो पता चला कि यह बल्लेबाज आउट था और फिर उसी के गुस्से में अतापत्तू ने अगली गेंद पर चौका मार दिया। श्रीलंका टीम 20 ओवर की समाप्ति पर 2 विकेट गंवाकर 133 रन बना चुकी थी। हर गेंदबाज बेबस हो चुका था, इसीलिए रॉबिन सिंह को गेंदबाजी के लिए बुलाया गया। कैसे भी करके भारतीय टीम को यहाँ विकेट लेना अनिवार्य था,
क्योंकि यदि कुछ ओवर तक ऐसा ही चलता रहता तो भारतीय टीम इस मैच में बहुत ज्यादा पीछे हो जाती और फिर वहां से वापसी करना नामुमकिन हो जाता। रॉबिन सिंह ने शानदार गेंदबाजी करी और उन पर लगभग दबाव बना ही दिया था। कुछ वक्त के लिए उन बल्लेबाजों पर लगाम लगा दिया, लेकिन 23वें ओवर में अरविंद डिसिल्वा ने इसी सिंगल के साथ अपनी 50 भी पूरी कर लिया। तीसरे विकेट के लिए दोनों के बीच अर्धशतकी पार्टनरशिप हो चुकी थी और फिर 25वें ओवर में अतापत्तु ने रॉबिन सिंह को भी चौका मारकर उन पर भी दबाव बनाने लगे। 25 ओवर बाद श्रीलंका ने 158 रन बना लिया था, यानी उनका रिक्वायर्ड रन रेट बहुत ही सही चल रहा था। इस हिसाब से वो आसानी से इस मैच को जीत लेते। इसीलिए 26वें ओवर में हरभजन सिंह को बुलाया गया और उनकी चौथी गेंद पर अतापत्तु छक्का मारने गए, लेकिन वेंकटेश प्रसाद ने कैच लपक लिया। इस विकेट के मिलते ही भारतीय खिलाड़ियों ने राहत की सांस ली, क्योंकि दोनों के बीच लगभग 87 रनों की पार्टनरशिप पूरी हो चुकी थी। अगर इस जोड़ी को तोड़ा नहीं जाता तो भारतीय टीम इस मैच को यहीं पर गंवा देती। अटापट्टू के जाने के बाद अर्जुन रणतुंगा मैदान पर आते हैं और आते ही फाइन लेग पर चौका जड़कर बता दिया कि विकेट भले ही गिरे पर रन रुकने का नाम नहीं लेगा। और फिर 28वें ओवर में हरभजन के ऊपर से एक बहुत ही लंबा गगनचुंबी छक्का मार दिया। श्रीलंकाई बल्लेबाज लगातार भारतीय गेंदबाजों पर दबाव बनाए जा रहे थे। 30 ओवर के बाद स्कोर 3 विकेट के नुकसान पर 190 रन हो जाता है। यहाँ से अगर हर गेंद पर 1 रन भी बनाते तो श्रीलंका इस फाइनल को आसानी से जीत लेती। इसीलिए फिर से अजीत अगरकर को गेंदबाजी एंड पर बुलाया जाता है, क्योंकि यही अब तक के सबसे सफल गेंदबाज थे और उन्होंने खतरनाक दिख रहे रणतुंगा को पवेलियन का रास्ता दिखा दिया। मैच श्रीलंका के लिए मुश्किल जरूर हो गया था पर नामुमकिन नहीं था, क्योंकि रणतुंगा के आउट होने के बाद एक नया बल्लेबाज जो आ रहा था वो भी बेहद ही खतरनाक ही था। इनके जाने के बाद अरविंदा डिसिल्वा ने पारी को आगे बढ़ाया। 33 ओवर की समाप्ति पर श्रीलंका टीम ने 200 रनों का आंकड़ा भी पार कर लिया। इसके बाद भी दोनों सूझबूझ से खेलने लगे। ऐसे में रनों का अंतराल लगातार कम हो रहा था और 38वें ओवर के बाद श्रीलंका ने 4 विकेट खोकर 234 रन बना लिया था। यहाँ से उनको 12 ओवर यानी 72 गेंदों में सिर्फ 74 रनों की जरूरत होती है। यह मुकाबला पूरी तरह से श्रीलंका के पक्ष में जा चुका था और डिसिल्वा का आक्रमण बैटिंग अंदाज भारतीय मंसूबे पर पानी फेरने का काम कर रहा था। भारतीय गेंदबाजों को इतनी बुरी तरह पीटता देखकर सचिन तेंदुलकर खुद गेंदबाजी करने आ गए और जब सचिन तेंदुलकर ने पहली गेंद फ्लाइटेड डाली, डिसिल्वा ने फाइन लेग की दिशा में चौका लगाकर उन पर दबाव बना दिया। इतना ही नहीं, इस ओवर से श्रीलंका ने 13 रन बटोर लिया। यानी सचिन तेंदुलकर जैसा सोचकर गेंदबाजी करने आए थे, ठीक उसका विपरीत हो गया। ना उनको विकेट मिल रहा था, ना उनसे गेंदबाजी हो रही थी, ना उनके गेंदबाज उनकी मदद कर रहे थे। 40 ओवर की समाप्ति पर श्रीलंका ने 252 रन बना लिया था। 5वें विकेट के लिए 50 रनों की पार्टनरशिप भी पूरी हो चुकी थी। ऐसे में अब 60 गेंदों में सिर्फ 56 रनों की जरूरत होती है। वहीं डिसिल्वा अपने शतक के बेहद ही करीब जा चुकी थी। यानी यहाँ से सब कुछ श्रीलंका के फेवर में जा चुका था। श्रीलंका के 2 सेट खिलाड़ी क्रीज पर मौजूद थे। 43वें ओवर तक श्रीलंका ने 269 रन बना लिया था। यहाँ से श्रीलंका टीम को 42 गेंदों पे मात्र 39 रन ही बनाना था। निदहास ट्रॉफी का फाइनल भारत हार रहा था। ऐसे में अब तक के सबसे सफल गेंदबाज 44वें ओवर में एक बार फिर से अजीत अगरकर को बुलाया जाता है और अगरकर ने तीसरी गेंद पर डिसिल्वा का हरभजन के हाथों कैच करवाकर भारतीय टीम को लंबे समय बाद मैच में वापसी कराने का मौका दिया। अब भारतीय खिलाड़ियों के चेहरे पर राहत की सांस दिख रही थी, परंतु अभी भी ज्यादा खुश होने वाली बात नहीं थी, क्योंकि 45 ओवरों में 280 रन बन चुका था। हाथ में 5 विकेट बाकी होता है और अब यहाँ से 30 गेंदों पर 28 रनों की जरूरत होती है। निदहास ट्रॉफी का फाइनल एक रोमांचक मोड़ पर पहुंच चुका था, लेकिन 46वें ओवर में अनिल कुंबले ने वापसी कराई, क्योंकि उपुल चंदाना उनकी गेंद पर बोल्ड हो जाते हैं। पिछले कुछ ओवरों में श्रीलंका ने विकेट गंवा दिया, जिससे मैच अब 50-50 आ चुका था। इस मैच का रोमांच सारी हदें पार कर रहा था, क्योंकि श्रीलंका ने 280 रनों पर ही अपना 6 विकेट गंवा दिया। इनके जाने के बाद कुमार धर्मसेना बल्लेबाजी करने आए, लेकिन 47वें ओवर में वेंकटेश प्रसाद ने एक और विकेट दिलाकर मैच में रोमांच पैदा कर दिया। ऐसे में श्रीलंका को आखिरी 13 गेंदों पर 13 रनों की जरूरत होती है, परंतु रोशन महानामा भारत की हार और जीत के बीच खड़े थे। लेकिन सबसे बड़ा ट्विस्ट तब आया जब 48वें ओवर में वो हबड़ाहट से रन आउट हो जाते हैं। अजय जडेजा की बेहतरीन फील्डिंग की वजह से दमदार वापसी हो गई। ऐसा लगा मैच पूरी तरह से भारत की तरफ आ चुका है, परंतु यहीं पर असली ट्विस्ट शुरू होता है। रोशन महानामा 44 रनों की बेहतरीन पारी खेलकर आउट हो गए, लेकिन 49वें ओवर में भारतीय टीम को एक और विकेट मिल गया। श्रीलंका ने अपना 9 विकेट गंवा दिया था। उनको आखिरी 6 गेंदों पर 10 रन बनाना था, तो वहीं भारत को सिर्फ 1 विकेट की दरकार होती है और भारत की तरफ से आखिरी ओवर लेकर आते हैं अनिल कुंबले और उनकी पहली 2 गेंदों पर 2 रन आ गया और फिर वो यादगार पल आता है जिसका इंतजार हम सब बेसब्री से कर रहे थे।
तीसरी गेंद पर रन आउट के रूप में भारत को 10वां विकेट भी मिल जाता है। फिर क्या निदास ट्रॉफी का फाइनल भारत जीत चुका था। सचिन तेंदुलकर और सौरव गांगुली ने गद्दारों के मुंह पर तमाचा मार दिया था और उनका यह दुनिया को संदेश था कि हमारे यहाँ कुछ गद्दार हो सकते हैं, लेकिन इसका मतलब यह नहीं है कि तुम हमारे देश पर हावी हो सकते हो। आगे से इस देश को खरीदने की कोशिश मत करना। सचिन तेंदुलकर की ऐतिहासिक पारी और सौरव गांगुली की यादगार शतक ने गद्दारों की औकात बता दिया था। सचिन सौरभ की उस पारी पर नाज है तो आप हमारी इस वीडियो को हमारी इस मेहनत के लिए एक लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा।